उस दिन जब मंडप में 7 फेरे शुरू हुए तो किसी ने ताली नहीं बजाई, सिर्फ मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। सामने बैठा दूल्हा राजकुमार नहीं बल्कि फटे कपड़ों वाला एक भिखारी था और गांठ बांध रही थी मेरी अपनी चाची। मेरा नाम राधा है, मैं एक छोटे से कस्बे की लड़की हूँ। बचपन से ही सपने देखती थी कि मेरी शादी राजकुमार जैसे लड़के से होगी। माँ बाप नहीं रहे तो चाची ही मेरी परवरिश करने लगी। शुरू शुरू में लगा कि वो मुझे बेटी की तरह रखती है, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं बल्कि बोझ की तरह सोच है। चाची अक्सर कहती थी, बड़ी हो गई है, अब इसे किसी के गले बांधना ही होगा। ये बातें सुनकर मेरा दिल बैठ जाता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी ज़िंदगी को इस तरह से मोड़ देगी। मेरे लिए रिश्ते आते थे, लेकिन वो सबको टाल देती थी। असल में वो चाहती ही नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरे। एक दिन अचानक उन्होंने कहा, राधा तेरी शादी पक्की हो गई है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा होगा कोई अच्छा वर। मैंने आंखों में 1000 सपने सजाए, लेकिन जब नाम सुना तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो कोई भिखारी था जिसका नाम मोहन था। मोहन गांव के कोनों में भीख मांग कर अपना पेट पालता था। उसके कपड़े हमेशा मैले रहते थे और लोग उसे देखकर तिरस्कार से मुंह फेर लेते। मैं हैरान थी कि मेरी चाची ने मेरी शादी ऐसे इंसान से क्यों तय कर दी। दिल में सवाल उठे, लेकिन जुबान पर ताले लगे रहे। जब मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, चाची ये क्या कर रही है आप, मेरी शादी भिखारी से क्यों, तो उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, तूने अब तक मेरे घर में खाकर जिया है, अब जो मैं कहूँगी वही होगा। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरे सारे रिश्ते, सारी उम्मीदें एक झटके में ख़त्म हो गई। शादी का दिन आ गया। गांव भर के लोग बातें कर रहे थे। कोई हंस रहा था तो कोई ताना मार रहा था। मैं लाल जोड़े में बैठी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान की जगह आंसू थे। मंडप सजा था, लेकिन माहौल में अजीब सा बोझ था। मोहन मंडप में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पाँव में चप्पल तक नहीं थी। लोग कानाफूसी करने लगे। चाची के चेहरे पर अजीब सा संतोष था, मानो उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। मैंने खुद को अकेला और बेबस महसूस किया। जब पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए तो मेरे हाथ कांप रहे थे। गांठ बांधने के लिए चाची आगे आई। उन्होंने बड़ी खुशी से गांठ बांधी, मानो मेरी जिंदगी की डोर उन्होंने हमेशा के लिए कैद कर दी हो। उस पल में चाहकर भी नहीं रो पाई, बस दिल के अंदर एक खामोशी भर गई। फेरे शुरू हुए। मोहन मेरे साथ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। मैं महसूस कर सकती थी कि उसके पैरों में कंपन थी। लोग ताली नहीं बजा रहे थे, बल्कि हंसी और तानों की आवाज़ें आ रही थी। हर फेरा मेरे लिए एक बोझ जैसा लग रहा था। आखिरी फेरा पूरा हुआ तो मेरे कानों में सिर्फ यही गूंज रहा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। चाची ने मुस्कुराकर कहा, अब तू जिम्मेदारी से उतरी। उनकी आंखों में कोई ममता नहीं, सिर्फ स्वार्थ था। सुहाग की रात आई। मैं कमरे में अकेली बैठी थी। मोहन अंदर आया। मैं कांप उठी, लेकिन उसने मुझे छूने के बजाय बस फर्श पर बैठ गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, डर मत, मैं तुझे दुख नहीं दूंगा। उसके शब्दों में अजीब सी सच्चाई थी। उसने अपनी कहानी बताई। बचपन में माँ बाप चल बसे, किसी ने सहारा नहीं दिया, मजबूरी में भीख मांगनी पड़ी। उसके अंदर भी इंसानियत बाकी थी, लेकिन हालात ने उसे तोड़ दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार मुझे लगा कि वो सिर्फ भिखारी नहीं, एक इंसान भी है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मोहन बुरा आदमी नहीं है। वो मेहनत करना चाहता था, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। उसके हालात देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने सोचा शायद ज़िंदगी ने मुझे कोई इम्तिहान दिया है। दिन बीतने लगे। मैंने मोहन को हिम्मत दी, तुम्हें भीख मांगना छोड़कर काम करना होगा, मैं साथ दूंगी। पहले तो उसने हिचकिचाया, लेकिन फिर मेरी आंखों में भरोसा देखकर मान गया। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, किसी की दुकान पर सामान उठाना, किसी का खेत जोतना। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम काम से जुड़ने लगा। मैंने भी घर के कामों के साथ साथ सिलाई का काम पकड़ लिया। हम दोनों ने मिलकर गरीबी से लड़ाई शुरू की। जो लोग पहले ताने मारते थे वही अब कहने लगे कि मोहन बदल गया है। चाची को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया।
उन्हें डर था कि कहीं मेरी जिंदगी संवर न जाए। एक दिन चाची आई और बोली, तूने भिखारी को हीरा बना दिया। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने बस उसका साथ दिया है। उस दिन मुझे पहली बार अपनी ताकत का एहसास हुआ। मोहन ने और मेहनत शुरू कर दी। उसने छोटी सी दुकान खोल ली। लोग अब उससे सामान लेने आने लगे। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगी। अब लोग उसे भिखारी नहीं दुकानदार कहने लगे। मेरे लिए ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस इंसान को मैंने मजबूरी में पति स्वीकार किया था, अब वही मेरे जीवन का सहारा बन गया था। उसके साथ अब मुझे शर्म नहीं, गर्व महसूस होता था। चाची अब अकेली पड़ गई। गांव में लोग उन्हें ताने देने लगे कि उन्होंने अपनी भांजी की जिंदगी बिगाड़नी चाही, लेकिन किस्मत पलट गई। अब वही लोग मुझे आशीर्वाद देते थे। मोहन और मैंने एक नया घर बनाया। छोटा सा था, लेकिन उसमें सच्चाई और मेहनत की खुशबू थी। मैं अब हर दिन भगवान का शुक्रिया करती थी कि उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। एक दिन मोहन ने कहा, राधा, अगर तू मेरे साथ ना होती तो मैं कभी भीख से बाहर नहीं निकल पाता। उसकी आंखों में गर्व था। मुझे लगा जैसी मेरी सारी तकलीफें उस पल मिट गई। हमारे जीवन में धीरे धीरे खुशियां लौट आई। दुकान बड़ी हो गई, ग्राहक बढ़ गए, लोग अब हमें इज्जत देने लगे। मेरे दिल में एक ही भावना थी, अगर इंसान हिम्मत न हारे तो दुनिया बदल सकती है। चाची अब बूढ़ी हो चली थी। वो अक्सर हमें देखती, लेकिन उनकी आंखों में पछतावा झलकता। मैंने कभी उनसे बदला नहीं लिया। मैं जानती थी जिंदगी ने खुद ही उन्हें सजा दे दी थी। गांव की और लड़कियां अब मुझे आदर्श मानने लगी। वो कहती, दीदी, आपने भिखारी को इंसान बना दिया। मैं हंसकर कहती, नहीं, मैंने सिर्फ उसका साथ दिया। असली मेहनत उसी ने की है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि शादी भले ही मजबूरी में हुई थी, लेकिन उसने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। मोहन अब मेरे लिए सिर्फ पति नहीं, बल्कि मेरी मेहनत और विश्वास का प्रतीक है। गांव के लोग अक्सर हमारी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, जिसे सब भिखारी कहते थे वो आज मेहनती दुकानदार है। मेरे दिल में गर्व भर जाता है कि मैंने हार नहीं मानी। हमारे घर में अब हंसी गूंजती है। हम दोनों ने मिलकर वो सब कुछ बनाया है जो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि विश्वास से बनते हैं। आज मैं चाची को माफ़ कर चुकी हूँ। अगर उन्होंने मुझे भिखारी से शादी न करवाई होती तो शायद मैं कभी अपनी असली ताकत ना पहचान पाती। वो गलती ही मेरी सबसे बड़ी सीख बन गई। और इस तरह मेरी कहानी वहीं से शुरू हुई जहाँ से सबको उसका अंत लगा था। जब मंडप में कोई ताली नहीं बजा रहा था तब मैं टूट रही थी, लेकिन आज मेरी जिंदगी तालियों और इज्जत से भर गई है, क्योंकि मैंने सीखा है जिंदगी हमें कभी गिराती नहीं है बल्कि संवारती है, और हमें बस हिम्मत नहीं हारनी होती। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।